धन्यवाद करते उस परमेश्वर को जो सबसे महान हमारे बीच में विराजमान है। प्यारो, इस परमेश्वर के नाम को मुंह उठाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। फिर से परमेश्वर नया दिन देकर तेरी करुणा और तेरी दया को तूने हम पर बरसाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन जब हम स्तुति आराधना में जाते हैं पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु जी, तू हमारे मध्य में आकर हमें चलाओ करके मांगते हैं। आज का जीवित का वचन हो, हर एक बातों में परमेश्वर तेरा आशीष हमारे जीवन के ऊपर मांगते हैं प्रभु। तेरे वचनों को, भेद को तू हमारे जीवन में प्रकट कर करके मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। हम एक गीत को गाएं, फिर से वो आग बरसा दे। परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। Sa
Hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तू हमारे बीच में इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, सच में परमेश्वर तू हमारे मध्य में है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्यारों, आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसकी हम आराधना करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि हम क्यों प्रभु की आराधना करना चाहिए, हम क्यों परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहला इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें रखा है, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और दूसरी बात, परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में फिर से एक नया उद्धार को उसने हमें प्रकट किया, इसलिए उसको हम धन्यवाद करें। उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाई के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। उसके नाम का मुंह उठाते रहे प्यारो, क्योंकि वो स्तुति का महिमा का योग्य परमेश्वर है। उसने किए हुए सारे अद्भुत कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले, दुनिया सृजना वाले, सब कुछ जो तूने हमारे जीवन में किया है। आगे हम इस गीत में लिखा है कि इस गीत में ऐसा लिखा है कि उसके जैसा चित्रकार कोई नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट इस दुनिया में क्यों ना हो, जितने भी कलाकार क्यों ना हो, मगर प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। आमीन। क्योंकि उसने इतनी यूनिक रीति से, इतने अद्भुत रीति से हमें सभी को रचा है, सृजा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन। हमारे सोचने से, हमारे सोच से बढ़कर, हमारे सोच से परे परमेश्वर के अनुग्रह हम पर है प्यारो। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। आज का दिन सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं प्यारो, जब हम उसकी आराधना करते हैं, पूरा दिन परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें चलाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए।
करते हैं। हमारे हर एक जिंदगी के परेशानियों को तू दूर करता है मेरे राजा। कितना अच्छा है, कितना भला है तू, कितना धन्य तू है परमेश्वर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिला है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, है कितना पावन, है कितना पावन। सच में परमेश्वर आपका नाम कितना सुंदर है, कितना पावन आपका नाम है परमेश्वर। आपके नाम है मेहनत कल का जीवन मिलता है। थैंक यू जीसस। इस गीत को मिलकर गाए, शुरू से लेकर तूने मुझे। थैंक यू लॉर्ड गॉड। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
जितना प्यार से तूने हमसे प्यार किया प्रभु जी, तुझे हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, सच में प्रभु तूने परमेश्वर हमारे रूप का हथेली में अपने खोद कर रखा है। तेरा वचन कहता परमेश्वर शून्य से पहले ही मैंने तुम्हें रचा है। उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर तूने हमारे लिए योजना बनाई थी परमेश्वर, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। माँ के कोख में रहने से पहले परमेश्वर तूने हमारे नाम को पुकार कर बुलाया है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर हमें सभी को अपने आंखों की पुतली के समान तूने हमें संभाल कर रखा, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। सारे वस्त्र, सारे भली वस्तुओं से तूने हमें परमेश्वर आशीषित किया, इसलिए तुझे हम धन्यवाद करते हैं। हर एक कष्टों से, मुसीबतों से तूने हमें बचा कर रखा, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हर एक परमेश्वर महामारी से तूने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर संभाला है, इसलिए तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु तेरा हाथ सदा हमारे ऊपर, इसलिए तुझे धन्यवाद हो परमेश्वर। फिर से नया दिन देकर परमेश्वर तेरी भलाई और तेरी करुणा, तेरी दया हम पर की, इसलिए तुझे धन्यवाद हो। मेरे राजा तू महान है परमेश्वर। प्रभु जितने लोग हैं आज का दिन इस स्तुति आराधना में भाग लेने वाले ले रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को तू आशीष कर परमेश्वर। सबके जीवन में महान रीत से तू कार्य कर, कोई भी विपत्ति हमारे पर ना पड़े परमेश्वर। तेरे संभाल, तू हमें संभाल परमेश्वर। तेरे पंखों तेरे तू हमें छुपा के रख, तेरे दूतों के बेच कर परमेश्वर तू हमें संभाल, अपने हाथों में उठा लेंगे करके तेरा वचन कहता है परमेश्वर। सच में पिता तेरा अनुग्रह हम पर है, तेरी दया हम पर है, इसलिए आज हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। आगे का समय में आपको हाथ में समर्पण करते हैं। आज का जीवित का वचन तेरे दास को तू आशीषित करके मांगते प्रभु जी। तेरे नाम को ऊंचा उठाते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार हम रविवार का दिन आज हम प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिया, और फिर एक बार हम रविवार का दिन आकर प्रभु को हम महिमा कर सकें कि हम आराधना स्तुति के द्वारा हम आशीषित हुए। इस समय पर हम थोड़ा वचन के और हम देखें। प्यारों, बहुत ज़रूरी है। दिन भर सब बुरे रीति से जा रहे हैं, समय बुरा है, परिस्थिति बहुत बुरा है, लेकिन हमारा यीशु अच्छा है। वो उसके लोगों को जो भी करता है अच्छाई के लिए करता है प्यारों, और भलाई के लिए करता है। आज मुझे और आपको किसी बात का चिंता नहीं, यीशु हमारे साथ है। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस परिस्थिति, इस समय में मुझे और आपको यीशु में खड़ा रहना है और एक जयवंत जीवन हमें जीना है। कि प्यारों, परिस्थिति बहुत आएगी, लेकिन इस परिस्थिति में हमको खड़ा रहने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, और परिस्थिति को सामना करने के लिए प्रभु हमें ताकत दे। प्यारों, बोलना आसान है, परिस्थिति का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, और आज हम हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए हम यीशु में आगे बढ़ सकते हैं प्यारों। क्योंकि बहुत हम बुरा खबर को सुन रहे हैं, बढ़ रहा है, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन मेरा और आपके लिए एक आशा है, मेरा और आपके लिए एक भरोसा है। हालेलुया। हमको कोई डरने का जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है, जीना मेरा मसीहा है, मरना मेरे लिए लाभ है। लेकिन प्रभु हमें ऐसा नहीं करेगा, हम कभी ऐसा नहीं मरेंगे। प्रभु का समय के पहला परमेश्वर मुझे और आपका वचन के अनुसार संभालेगा, रक्षा करेगा। फिर भी मुझे और आपको निराश नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। हमको आत्मिक युद्ध को लड़ते ही जाना है प्यारों। परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इसके लिए आज मैं कई बातों को आपको बताना चाहता हूँ। हम हर व्यक्ति हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा चीज है
वो हमें कमज़ोर करता है, हमें लाचार बनाता है, परिस्थिति को सामने करने के लिए कमज़ोर करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारों, सबसे पहला नीति वचन का 24 का 8 और 9 में लिखा है, सब कुछ बुराई है हमारे अंदर पाप को उत्पन्न करता है। इसके लिए नीति वचन में क्या लिखा है, तुम्हारा तुम मन का रक्षा करो। प्यारों, ये दिनों में हमें परमेश्वर को और से सुने। शैतान हर समय नकारात्मक बातें, निराशा के बातें, है ना, अलग अलग बातें अब सुनकर आपका मन में क्या आएगा, संदेह आएगा और हमारा अंदर पाप आएगा। इसके लिए प्यारों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं, कभी हमारा मन को हम खाली रखते हैं, दुश्मन आता है प्यारों, हमारे अंदर बुराई डालकर हम गिराएं। लेकिन हम गिरने वाला लोग नहीं है, हारने वाला लोग नहीं है, और यीशु मसीह में जयवंत और बलवान बनकर परिस्थिति को सामने करने वाले लोग हैं प्यारों। इसके लिए बाइबल कहता है, मत्ती में लिखा है, हर एक हमारा मन में क्या आती है, बुराई आती है, मन से ही आती है। पहला हमारा मन में आती है, दूसरा हमारा हृदय में आता है, तीसरा हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में उस काम करते हैं प्यारों। ये आखिरी दिनों में मुझे और आपको अपने आप को शुद्ध करना है, हमें पवित्र बनना है प्यारों। किसी का प्रति हमारा मन में कुछ भी नहीं रखना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है प्यारों, क्योंकि ये दिन है, बाइबल कहते हैं ये बुरे दिन है, पौलुस कहते हैं ये बुरे दिन है। इसके लिए जागते रहो प्यारों। अपने आप को, ये समय है हमें तैयार करने के लिए, अपने आप को हमें शुद्ध करना है प्यारों। इसके लिए बुराई को हमारा मन में आने को ना दें। इसके लिए प्यारों, प्रभु का यीशु का लहू से हमें धोया है। मैं और आप परमेश्वर का संतान है, मैं और आप पवित्र प्रजा है प्यारों। इसके लिए हमारा मन, किसी का प्रति हमारा मन में कुछ ना रखें। कल प्यारों प्रभु मुझे और आपको बुलाएं, हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए बाइबल कहता है प्यारों, रोमियो का 8वें अध्याय में, जो यीशु मसीह में है उनको दंड का आज्ञा नहीं है। मैं हर बार कहते आया हूं, पहला भी मैंने रिपीट किया। क्यों? अगर बुराई आते हैं प्यारों, उसको, बुराई को तुम्हारे जीवन में जगह मत दे दो। बाइबल कहते हैं दोष मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। न्याय मत करो, तुम्हारा भी न्याय नहीं होगा। इसके लिए प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका मन को शुद्ध रखोगे, आपका मन को पवित्र रखोगे, आपको बुराई आती है उसको आप खंडन करना है। मैं खंडन करता हूं, क्योंकि मुझे और आपको जानना है प्यारों, बुराई को मन में आने को मत छोड़ो प्यारों। इसके लिए हम सब लोग घर पे हैं, अलग अलग बुरा सोच को आने को ना दे दो। नीति वचन में हमने देखा 24 अध्याय का। अभी हम देखेंगे 2 कोरिन्थियन का 10 अध्याय वचन 5 में ऐसा लिखा है प्यारों, हर एक हमारा सोच है मसीह को आधीन हो जाए। मसीह का आधीन होकर हम हमारे सोच को, विचार को करें। हमारा सोच परमेश्वर का वचन का आधीन होना चाहिए। इसके लिए प्यारों, हमारा सोच बहुत बुरा है। बुरा सोच बहुत हमको कहां भी लेकर जाते हैं। कई लोग बैठे बैठे अमेरिका जाते हैं, फिर बैठे बैठे अमीर बन जाते हैं, बैठे बैठे और कुछ बन जाते हैं। हमारा सोच, विचार है, उसको हमें क्या करना है, यीशु मसीह का वचन का आधीनता में रहना है। इसलिए बाइबल कहते परमेश्वर के वचन का आधीन रहो, तभी तुम शैतान का सामना कर सकते हो। इसके लिए आज सबसे बड़ा बात यह है, अपना मन को हमें परमेश्वर का वचन का आधीनता में रखना है। नहीं तो हमारा मन यहां वहां भटकेगा, छोटा बुराई करेंगे, एक दूसरे को निंदा करेंगे, एक दूसरे को दोष लगाएंगे। प्यारों, पाप को तुम्हारे जीवन में आने को मत दे। बाइबल कहता है बुराई से मत हारो, भलाई के द्वारा बुराई को जीतो। हालेलुया। इसके लिए हमें जो सोचता है, तो हमको जानना है ये परमेश्वर को और से है, ये मुझे पाप से और बुराई में डालकर मुझे नाश करना चाहते हैं। अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है, ऐसा सोच है, या परमेश्वर को महिमा लाता है, वो सोच आपको बढ़ाता है प्रभु में, वो सोच आपको पवित्रता में चलाता है, वो सोच है आपको आत्मिक उन्नति लाता है,
वो सोच आपको लाभदायक है, बहुत जरूरी है प्यारो। इसलिए यहां लिखा है जो भी तुम सोच आता है परमेश्वर का वचन का आधीनता में लेकर आओ। यहां लिखा है तीसरी बात है भजन संहिता 139 का 23 वचन। भजन संहिता 139 का 23। यहां लिखा है दाऊद कहता है मेरा सारे सोच विचार परमेश्वर का इच्छा का अनुसार हो, परमेश्वर का वचन का विरोध ना हो, परमेश्वर का इच्छा का बार ना हो। बाइबल कहते हैं अपने आप को हमने प्रभु को समर्पण किया, हमको इस धरती में प्रभु ने जिंदा रखा हमारा इच्छा करने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर का इच्छा करने के लिए प्यारो। इसके लिए आज मैं सुबह फास्टिंग प्रेयर में सिखा रहा था 13 कल का दिन फास्टिंग प्रेयर में यीशु ने यही प्रार्थना सिखाया, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज हम प्रभु को कहें प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा के अनुसार हो प्रभु। इसके लिए प्यारो दाऊद कहते हैं परमेश्वर में जानो आपका विरोध में पाप ना करूं, मैं आप पवित्र ना बनो। इसके लिए परमेश्वर मेरा गलती को जानो, मैं जो सोच रहा हूं सही है क्या नहीं है मुझे बता। आज पवित्र आत्मा पिता ने मुझे और आपको दिया है, वो पवित्र आत्मा से मांगे प्रभु मुझे आपकी इच्छा के बाहर कौन सा बुराई सोच मेरा अंदर ना आने दो, बुराई सोच में मुझे मत फंसाओ, फंसने को मुझे ना दे प्रभु, मुझे बचा। प्यारों इसके लिए प्यारों हमारे जीवन में हर समय हमारा सोच विचार को हम शुद्ध करें, हमारा मन को शुद्ध करें प्यारों। अगर आपका मन शुद्ध है आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका कार्य शुद्ध होगा। आज मुझे और आपको कभी किसी बात का डर नहीं होगी। आज भी यीशु ने बुलाया मैं तैयार हूं, हम बोल सकते हैं प्रभु मैं तैयार हूं, मैं शुद्ध हूं। आज भी आप आए, आज भी मुझे बुलाए, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और आगे हम देखेंगे नीति वचन का 4 अध्याय वहां 23 में लिखा है तुम्हारे हृदय बहुत अनमूल्य है, हृदय को संभालो, हृदय को शुद्ध रखो। हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल कहता है तुम्हारा स्तुति आराधना प्रार्थना हृदय से आना चाहिए। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है कैसा प्रभु के पास हम आराधना कर सकते हैं, कैसा हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा? अगर हम हृदय में हमें बुराई रखा है, किसी का प्रति हमारा अंदर है, तो हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ये दिखावट के लिए है। लेकिन यहां लिखा है तुम्हारा हृदय को शुद्ध रखो, संभाल के रखो, क्योंकि प्यार यह आत्मा पवित्र है। इसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको खरीद लिया। आज मेरा और आपका आत्मा को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, यीशु का घर बनाया। उस घर को हम शुद्ध रखें प्यारों, शुद्धता से हम प्रार्थना करें, शुद्धता से हम आराधना करें, हमारा मन में कोई बुरा विचार ना रखें। यह लिखा है अगर हमको जीवंत जीवन जीना है, परिस्थिति को सामना करना है प्यारों, हमें यहां पर लिखा है तुम्हारे हृदय को शुद्ध रखो। और आगे लिखा है पहला पत्र 5:8 में ऐसा लिखा है जागते रहो और सावधान रहो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गिराने के लिए कोशिश करता है। देखो प्यारों, आज मेरा और आपका दुश्मन कोई हमारा भाई बहन नहीं है। पौलुस तुम्हारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, अंधकार का शक्ति का विरोध है। यहां लिखा है शैतान हर समय मुझे और आपको गिराने के लिए कोशिश करता है, मुझे और आपको कमजोर बनाने के लिए कोशिश करता है। इसके लिए प्रभु ने हमको बलवान आत्मा दिया है, मैं और आप ये दिनों में हम मजबूत बन जाए, हर एक सोच विचार को, बुराई सोच विचार को खंडन करें। हर एक जो हमको ऐसा सोच लाकर हमको कमजोर बनाता है, हमें निराश करता है, प्रभु से दूर लेकर जाता है, ऐसा सोच को, ऐसा सोच विचार को हम खंडन करें, हम धिक्कारें यीशु के नाम से। प्यारों, परिस्थिति का सामना करना है, पवित्र व्यक्ति हर एक शैतान के योजना के विरोध खड़ा रह सकते हैं, जो युद्ध लड़ सकते हैं और जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शैतान के अभी भी हम कमजोरी में रहें प्यारों, हम नाश होंगे, नाश होंगे प्यारों। आज हम देखते हैं, कहां भी देखे
ये कोरोना आने वाला है क्योंकि किसी को पता नहीं था, दुनिया को भी पता नहीं था। आज क्या होने वाला है? अभी युद्ध के लिए तैयारी हो रहे हैं। यह आखिरी दिन हम देख रहे हैं प्यारों। इसके लिए बुरे दिन है। इसके लिए पौलुस कहते जागते रहो, समझो, पवित्र बनो। हर एक जो परिस्थिति, निराशा, जो दुनिया के बातें तुम्हें निराश करते, गिराते हैं, उसको खंडन करो। एक पवित्र जीवन जीते हुए, एक शुद्ध हृदय के द्वारा प्यारो। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा प्यारो, यूहन्ना 15:5 में, यूहन्ना 15:5 में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे शक्ति से तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम्हारे बल से तुम कुछ नहीं कर पाते हो। आज यीशु मसीह में हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दुख को, कठिनाई में भी हम मुस्कुरा सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। प्यारों, आज यीशु मसीह के नजदीक रहें, यीशु मसीह में बना रहें, यीशु का करीब रहें। हर घड़ी अपना हृदय को जांचे, हर घड़ी अपना हृदय को और मन को शुद्ध करें। प्रभु, ये परिस्थिति आने दो, मुझे खड़ा रहने के लिए, उसका सामना करने के लिए मुझे सहायता कर। देखो प्यारों, इसके लिए हम निराश नहीं होना है। कई हमारे भाई बहन अब बीमारी में पड़े हैं, बीमारी में गिर गए हैं, अभी बीमारी में है, बीमार में है, बहुत चिंता में है। सिस्टर ने फोटो डाला और प्रार्थना निवेदन, हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, तुम अभी आत्मिक युद्ध को लड़ो। ये समय है, परिस्थिति में आत्मा में आ जाओ और प्रार्थना करो प्यारों। प्रभु ने हमको कब तक इस दुनिया में रखा है, हम प्रभु को महिमा करते रहें, अच्छे सैनिक के अनुसार युद्ध कुश्ती को लड़ते रहें, हमारा श्वास जाने तक। यीशु मसीह आखिरी श्वास तक भी लड़ते रहा, युद्ध लड़के रहा, शैतान का सामना करता रहा, परिस्थिति का सामना करता रहा, अपने आप को पवित्र रखा प्यारों। आज अपने आप को पवित्र रखे प्यारों। ये समय नहीं है आशीष का, चंगाई है ये का, ये समय है अपना मन को शुद्ध करते हुए, एक पवित्र जीवन जीते हुए, हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए, आत्मिक दौड़ को दौड़कर हम आगे बढ़ते रहें। प्यारों, अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को हम तैयार करें। शैतान कभी भी बुरा सोच कभी भी मुझे और आपको बढ़ाता नहीं है, उत्तेजित नहीं करता है। कैसा हम देखते हैं उत्पत्ति 3:4-5 में, शैतान ने हवा के पास आकर क्या कहा, तुम फल को खाओगे नहीं मर जाओगे। देखो, शैतान कभी भी अच्छा बातों को नहीं बोलते, हर समय निराश का बातें, गिराने का बातें करते हैं, घमंड का बातें करते हैं। अगर तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर बन जाओगे। इसके लिए परमेश्वर ने मना किया। हर हमारे प्रभु शैतान का सोच है परमेश्वर का विरोध जाता है, परमेश्वर का वचन का विरोध। इसके लिए प्यारों, बुरा सोच है मुझे और आपको गिराता है। वो उन लोग के अंदर गलत बातें हवा ने सुनकर आज पूरा दुनिया पर पाप आया। पाप और श्राप इंसान के पर आया प्यारों, पीड़ा इंसान के पर आया। गलत शब्द सुनकर, गलत बातों के द्वारा वो गिरने लगे। आज मैं यही कहना चाहता हूं प्यारों, अभी आपका मन में, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, कई लोगों के पास पैसा नहीं, अलग अलग जरूरत होगा, आपको अलग अलग सोच आता रहेगा। इसके लिए शैतान का सोचों को कान मत दो, परमेश्वर से पुकारो, परमेश्वर का आवाज को सुनो। और गलत सोच इंसान को बर्बाद करता है। वहां देखा हवा और आदम को का पूरी जिंदगी बर्बाद किया। आज वही पाप आज दुनिया में बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आपका और मेरा सोच को हम जांचें। हर समय आपको सोच आता है ये प्रभु का ओर से है, ये सोच के द्वारा मेरा अंदर बढ़ोतरी हो रही है, या मैं पवित्र बन सकता हूं, या ये सोच है मुझे बुराई में लेकर जाता है, मुझे गिराता है प्यारों। इसके लिए प्यारों, मत्ती का भी हम देखते हैं 4:3 में, शैतान यीशु के पास आया, यदि आप परमेश्वर का पुत्र है इस पत्थर को रोटी बनाओ। देखो, परीक्षा करने वाला। आज आपका मेरे जीवन में हम घर पे बैठते समय बहुत तरह का ऐसा सोच को
शैतान हमारा मन में लेकर आ सकता है प्यारो, लेकिन बाइबल कहता है तुम्हारे जो अंदर है दुनिया के सारी शक्ति से बढ़कर है। आज हम पवित्र आत्मा से बातें करें, परमेश्वर का वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, और जो ऐसा बातें आते हैं प्यारो, मुझे भी आता है, आपको भी आता रहेगा, बहुत तरह का ऐसा सोचे, निराश का सोचे, उदास का, नकारात्मक, लेकिन हम उसको खंडन करें यीशु के नाम से। इसके लिए प्यारो बाइबल कहता है शैतान गलत सलाह देता है। और प्यारो पौलुस कहता है जो परमेश्वर का इच्छा का विरोध जो भी उठता है वो सोच को क्या करो, खंडन करो। मेरा कहना यह है प्यारो, मुझे और आपको हर एक परिस्थिति का सामना करना है। अगर सामना करना है, मेरा और आपका मन हृदय को शुद्ध रहना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, तो ही हम आत्मिक लड़ाई को लड़ सकते हैं, हर एक परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला मन का रक्षा करो। नीति वचन में लिखा है तुम वॉचमैन हो तुम्हारा मन का रक्षा करने के लिए। और प्यारो 2 कोरिन्थियन 2:11 में लिखा है अगर आप और मैं आत्मा में हैं, आप और मैं अगर पवित्रता में जीवन जी रहे हैं और मेरा और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, हम आराम से समझ सकते हैं कौन सा सोचे वो परमेश्वर का ओर से है या शैतान का ओर से है। और दुनिया में दो ही ताकत है, एक परमेश्वर, दूसरा शैतान है। अगर परमेश्वर से नहीं है वो शैतान से होगा प्यारो। इसके लिए यहां लिखा है हमें जानना है, ये दिनों में हमें पवित्र जीवन जीना है, हर एक परिस्थिति का सामना करना है, तो हमको जांचना है प्यारो। इसके लिए पवित्र आत्मा पिता ने मुझे और आपको दिया है प्यारो। इसके लिए आज हम हर एक परिस्थिति का हम सामना करेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, पहले यूहन्ना 2:14 में लिखा है परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है आपने जय पाया है। बुराई के ऊपर, हानि के ऊपर तुमने जय प्राप्त किया है। इस समय में मेरे बाप के पास समय है, वचन को पढ़ो, मनन करो, मनन करो, मनन करो प्यारो। आपके अंदर बुरा सोच नहीं आएगा, हर का सोच नहीं आएगा, निराशा का सोच नहीं आएगा। वचन हर समय उत्तेजित करता है, वचन आपको आनंद देता है, वचन आपको ताकत देता है ना। बाइबल कहते हैं प्रभु का वचन 2 धारी के तलवार है, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपको सहायता करता है प्यारो। इसके लिए अगर ये समय में वचन को भर के रखो, वचन को मनन करो, निराश होते समय, चिंता आती समय वचन को मनन करो, वचन आपको जय देगा, वचन आपको ताकत देगा, वचन आपको बल देगा प्यारो। आइज़ाया 59:19 में ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा वो हमारे साथ रहकर हमारे कमजोरी में और परिस्थिति में वो युद्ध लड़ता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है प्यारो, ये परिस्थिति में सामना करने के लिए। इसके लिए हर समय पवित्र आत्मा में बढ़ते रहो। पौलुस कहते आत्मा में बढ़ो, आत्मा में प्रार्थना करो। समय आते अन्य भाषा में प्रार्थना करो प्यारो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रकाशित वाक्य का 12:11 में परमेश्वर के वचन के इसके लहू के द्वारा तुम जय प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए प्यारो ये दिन में निराश मत हो जाओ, परिस्थिति के मत देखो, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को शुद्ध बनाओ। इसके लिए प्यारो हमको ये बात दिनों में डरने का जरूरत नहीं, हम पवित्र लोग हैं, हम शुद्ध हुए लोग हैं। यहां भी हम प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, वहां भी हम प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। इसके लिए मत्ती 26:41 में लिखा है, मत्ती 26:41 इसके लिए जागते रहो और प्रार्थना करो। तुम्हारा मन में जो विचार आते उसके लिए जागो। ये दिन आया है प्यारो, अपने आप को बचाने का समय आया है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सबको देखता है। ये समय है अपने आप को तैयार करना, जागते रहना और प्रार्थना करना। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो प्यारो, आत्मिक युद्ध को लड़ते रहो। भाई बहन के लिए जो प्रार्थना निवेदन दिया उनके लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा जो अगुवाई करते हैं प्रार्थना करो। हर एक परिस्थिति का सामना करो। मेरा और आपका प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। चुप मत बैठो प्यारो, चुप मत बैठो, प्रार्थना करो, समय को व्यर्थ ना करो। आज का दिन जो गया आपके जिंदगी में नहीं आएगा।
प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पवित्रता में, शुद्धता में, विश्वास में, यीशु मसीह में बना रहकर हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए प्रभु के लिए खड़ा रहते हो, प्रभु के लिए दुख को सहन करते हो, प्रभु के लिए निंदाई को सहन करते हो, प्रभु के लिए आपको तकलीफ आते समय भी प्रभु के खड़ा रहकर आप प्रार्थना करोगे, आत्मिक युद्ध को लड़ोगे, बाइबल कहता है तुम्हारे और मेरे लिए प्रभु ने क्या दिया है। इसके लिए प्यार हो, ये सुनेंगे आप बोलोगे प्रभु मैं कोई डरने वाला नहीं, अरे कितना भी परिस्थिति आना तो मैं छोड़ने वाला नहीं है। प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन का 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है, अगर तुम जय प्राप्त करोगे जीवन का वृक्ष का फल खाने का हक मैं तुम्हें दूंगा। देखो प्यारो, अगर हम जय हो जाएंगे, यीशु आए, नहीं तो प्रभु मुझे और आपको बुलाए तो हम ये दुनिया को छोड़ेंगे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तू अगर संसार में जय प्राप्त करेगा, अपने आप को पवित्र रखेगा, हर एक अपवित्रता का विरोध, पाप के विरोध तुम युद्ध करते हुए एक पवित्र जीवन तुम जियोगे, जीवन का वृक्ष का फल खाने का हक तुम्हें देगा। हालेलुया। कैसा आदम और हवा को दिया उन्होंने खो दिया, आज प्रभु कहते हैं वो तुमको मैं खाने को देगा, जीवन का वृक्ष का फल तुम खाओगे। हालेलुया। किसको? जय प्राप्त करने वालों को। प्रकाशित वाक्य का 2:10 में लिखा है, वहां लिखा है दुख तुझे झेलने होंगे। देखो, जय प्राप्त करना है, प्रभु का इनाम को पाना है, स्वर्ग जाना है। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय वचन 10 में लिखा है दुख तुझे झेलना होंगे। वहां क्या कहता है, तू मत डर, प्राण देने तक तुम विश्वास योग्य रहो। क्या लिखा है? प्राण जाने तक प्रभु के लिए खड़ा रहो, शैतान का विरोध लड़ाई करते रहो, अपवित्रता का विरोध, पाप के विरोध, शरीर के इच्छा का विरोध लड़ाई करते रहो। यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, दुख तुझे जलना होगा। देखो बाइबल में लिखा है हमको दुख जलना ही होगा, दुख में जाना ही होगा, दुख में खड़ा ही रहना होगा। और वहां लिखा है डर मत, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। डरो मत, निराश मत हो जाओ। आज दुनिया का लोग देखें, अलग अलग लोग सुसाइड करते, क्या करते हैं उनको समझ नहीं आता है, लेकिन मेरा और आपके पास प्रभु का वचन है, मेरा और आपके पास जीवन है, मेरा और आपके पास स्वर्ग है। यहाँ लिखा है परिस्थिति को मत डर, तुमको तकलीफ उठाना होगा, अगर तुम प्राण जाने तक विश्वास में, पवित्रता में, सच्चाई में खड़ा रहे तो तुमको विजेता का मुकुट मैं दूंगा। हालेलुया। इसके लिए हमको डरने का जरूरत नहीं, निराश होने का जरूरत नहीं। कल प्रभु बुलाए, प्रभु ने कहा अगर तुम जयवंत हो जाएगा मैं तुमको विजेता का मुकुट दूंगा। तीसरी बात प्रकाश वाक्य का 2:11 में लिखा है तू जय पाएगा, उनको दूसरा मृत्यु का हानि नहीं है। मृत्यु के हानि नहीं है। देखो, जय प्राप्त करेगा, आखिरी तक प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, आखिरी तक विश्वास में स्थिर रहेगा, आखिरी तक पवित्र जीवन तू जिएगा। यह लिखा है दूसरा मृत्यु का तुमको डर नहीं होगा। हमको दूसरा मृत्यु मतलब हमको न्याय का दंड नहीं है, हम डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे यीशु मसीह के साथ एक चोर था, उसको बोला आज ही तुम स्वर्ग राज्य में रहेगा। हम डायरेक्ट प्रभु के स्वर्ग में हम जाएंगे, हमको न्याय नहीं होगा प्यारो। अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे, हम पाप का पश्चाताप करते रहेंगे, हमको न्याय का दंड नहीं होगा प्यारो। प्रकाशित वाक्य का 2:17 में लिखा है जो जय प्राप्त करता है गुप्त मानना मैं तुम्हें दूंगा। देखो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्पेशल मानना रखा है, स्वर्गीय मानना रखा है। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है गुप्त मतलब प्रभु ने छुपा के रखा है। कैसा माँ बच्चों को प्यार करने वाला, मेरे सिस्टर का माँ है, वो उनके 13 बच्चे हैं, फिर भी वो और उनका भाभी अगर कोई बाहर गए, घर पे कुछ अच्छा बनाया, वो लोग चीज़ों को छुपा के रखते थे। आज मेरा एक बेटा नहीं है, बाहर गया, कल आएगा या परसों आएगा, वो छुपा के रखते थे, वो आने के बाद उसको छुपा के देते थे। कई बार ऐसा चीज रहता था हम जाने वाला रहेगा, वो फ्रिज में महीना महीना रखते थे हमारे लिए।
उससे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने क्या कहा, तो अगर तुम जय प्राप्त करोगे, गुप्त तुम मानना मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल रखा है। क्या आनंद होगा प्यारो। वो खुशी के सामने ये परिस्थिति दुख कुछ भी नहीं होगा प्यारो। लड़ो, हर एक बातों से लड़ो। हमारा अंदर यहाँ लिखा है आखिरी तक हमें लड़ना है, प्राण जाने तक लड़ना है। और वह क्या लिखा है, यहाँ दूसरी बात ऐसा लिखा है, गुप्त मानना तुम्हें दूंगा और सफेद पत्थर मैं तुम्हें दूंगा, वो पत्थर पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। सफेद पत्थर ला देखो, पर हमारा नाम स्वर्ग में रहेगा, वो पत्थर के ऊपर प्यारो। क्यों? मैं और आप संसार में हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए, हर एक शैतान का विरोध खड़ा रहते हुए, पाप का विरोध खड़ा रहते हुए, अपना जीवन पवित्र रखते हुए हम खड़े हुए प्यारो। इसके लिए वहां लिखा है गुप्त मानना, और क्या रहेगा, सफेद पत्थर के पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। और प्रकाश वाक्य का 2 अध्याय 26 वचन, 2 अध्याय 26 वचन हम देखेंगे। जाति जाति लोगों के ऊपर अधिकार चलाने का अधिकार मैं दूंगा। हालेलुया। और दुनिया में अधिकार दिया है। एक दिन यीशु मसीह के साथ 1000 साल बाद हम राज चलाएंगे। अधिकार प्रभु देगा हम संसार के ऊपर राज चलाने का। हम यीशु के साथ आएंगे और राज चलाएंगे प्यारों। 1000 साल तक हम राज चलाएंगे। प्रभु बोले तुम मेरे साथ, तुम भी राज चलाओगे। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया, क्या सामर्थ प्रभु ने हमें दिया। हम यीशु के साथ आने वाले हैं प्यारों, और इस धरती पर हम राज करने वाले हैं प्यारों। बाइबल कहता है जो हम जय प्राप्त करते हैं। परिस्थिति को देखकर डरो मत, निराश मत हो जाओ, खड़ा रहो, विश्वास में खड़ा रहो, प्रार्थना में खड़ा हो, कुछ होने वाला नहीं प्यारों। और प्रकाश वाक्य का 3 अध्याय, रेवलेशन 3 अध्याय वचन 5 में लिखा है, श्वेत वस्त्र मैं तुम्हें पहनाऊंगा और जीवित का पुस्तक से तुम्हारा नाम कभी नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। देखो बार कितना प्रभु हमसे प्यार करते हैं। प्रभु ने हमको क्या सब कुछ तैयार किया, खाली घर ही तैयार नहीं किया, वो सुंदर घर होगा। और यहां लिखा है श्वेत वस्त्र, स्वर्ग का कपड़ा प्रभु ने मेरा और आपके लिए विश्वास किया और रखा है ऑलरेडी। यहां लिखा है श्वेत वस्त्र मैं तुम्हें दूंगा और कभी भी तुम्हारा नाम जीवित का पुस्तक से नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। प्यारो, अभी मेरा और आपके पास समय है, समय और भी है मेरे और आपके पास। हम मरे नहीं, प्रभु ने हमको बुलाया नहीं, आज जीवित रखा, अभी भी समय है। यहां लिखा है प्यारो, श्वेत वस्त्र हमको पहनाएगा, कभी तुम्हारा नाम नहीं हटाऊंगा। इसका मतलब जो परिस्थिति का सामना करते हुए जयवंत जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, प्रभु के लिए साइन करते हो। बाइबल मैंने पहले ही कहा, बुराई से मत हारो, भलाई के द्वारा बुराई को जीतो। प्रभु ने हमको जय का आत्मा दिया है, पाप के ऊपर जय पाने के लिए, परिस्थिति के ऊपर जय पाने के लिए, गलत सोच के ऊपर, निराशा के ऊपर, हर बातों के ऊपर जय पाने का अधिकार प्रभु ने दिया, सामर्थ्य दिया प्यारों। इसलिए मौकों को मत खो। आज मेरा और आपके पास मौका है, हम मरे नहीं, जिंदा है। अभी प्रभु कह रहा है तैयार हो जाओ, पवित्र बनो। ये सारे बातें मैंने तुम्हारे लिए रखा है प्यारों, श्वेत वस्त्र, और वो कभी भी हमारा नाम नहीं हटाएगा। मतलब परमानेंट प्रभु ने हमको स्वर्ग का वारिस तो बनाया है प्यारों। प्रकाश वाक्य का 3:21 में ऐसा लिखा है, जो जय प्राप्त करता है मेरे साथ उसको सिंहासन पर मैं बिठाऊंगा। और क्या कहते हैं, मैं जय प्राप्त, यीशु मसीह कहता है मैं जय प्राप्त करते हुए पिता के दाहिने बाजू में बैठा है सिंहासन पर, वैसे ही तुम भी जय प्राप्त करोगे, मेरे साथ तुम सिंहासन पर बैठोगे। इसके लिए मुझे हर बार अच्छा लगता है पौलुस का बात, जीना मेरा मसीहा है, मरना मेरे लिए बहुत लाभ है, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। जीना भी मेरा मसीह के लिए मैं जीऊंगा, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया का जीवन जीने के लिए नहीं, प्रभु के लिए जीऊंगा। मरेगा तो मेरे लिए कितना लाभ है। ये बातों को हमें सुने, ये दिनों में मुझे और आपका आनंदित होना है।
आनंदित होना है प्यारों। और यहाँ लिखा है अपने साथ सिंहासन पर तुम्हें बैठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर बैठा है, जो यीशु मसीह को बिठाया, वो स्थान पर मैं और बैठेंगे प्यारों। क्या स्थान पिता ने हमें दिया है प्यारों। किसको? आखिरी तक जय प्राप्त करने वाला को, दुख उठाते हुए प्राण जाने तक प्रभु के लिए खड़ा है, पवित्र जीवन जीने के लिए। इसके लिए बाइबल में लिखा है जादू टोने बुरे पापी सबको, है ना, उस शहर से बाहर फेंका जाएगा। और मेरा लोगों के लिए मैंने एक बड़ा इनाम रखा है। परमेश्वर ने ये पूरा विश्वास के द्वारा स्वर्ग में तैयार करके रखा है। उसका विश्वास है मैं और आप आखिरी तक आत्मिक युद्ध को लड़कर पवित्र जीवन जीकर मसीह के लिए जयवंत होकर हम वो स्थान को लेंगे। आज यीशु का आशा है, यीशु का भरोसा है हमारे ऊपर। इसके लिए प्यारों हम त्याग छोड़े नहीं, उसको हमारे जीवन में ले लें। प्रकाश वाक्य के 21 अध्याय रेवलेशन वचन 7 में लिखा है, यहां लिखा जो जय प्राप्त करता है सब वस्तु का वारिस होगा। आज जय प्राप्त करेगा, बाइबल कहता है तू स्वर्ग का सारे मेरे पास है, उसका तुम वारिसदार बनेगा। प्रभु जो मेरा है वो तेरा होगा। और आगे क्या लिखा है? और तुम मेरा पुत्र होगा, तुम मेरा पुत्र होगा। वो हमारा पिता और हम उसका पुत्र होगा। पिता के पास जो है वो पुत्र का है। आज मेरा प्रभु कह रहा है तू जय प्राप्त किया है, जो मेरा सारे वस्तु का स्वर्ग का वारिसदार तुम बनेगा। और तुम मेरा बेटा बनकर मेरा सारे चीजें तुम्हारा होगा प्यार। इसके लिए दुनिया का नाशवान चीजों की चिंता मत करो। क्या होने वाला कहीं क्या होने वाला है। प्रभु ने हमको सब कुछ स्वर्ग का, जो प्रभु के पास सब कुछ है वो मेरा और आपके लिए रखा है। वो खजाना कभी खाली होने वाला नहीं, वो खजाना कभी नाश होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें प्यारो। और रोमियो का 8 का 39 में लिखा है कोई यीशु का प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता, और कोई दुनिया का ताकत, पाप का ताकत, शैतान का ताकत, कोई व्यक्ति हमको प्रभु से अलग नहीं कर सकते। हम यीशु में जयवंत से बढ़कर हो गए प्यारो। रोमियो का 8 का 27, 28, 29 में लिखा है हमको कोई भी परमेश्वर का प्यार से जयवंत जीवन जीने से रोक नहीं सकता है। हम यीशु मसीह में, गीत गाते हैं, हम यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह में मैं और आप जयवंत हो। इसके लिए प्यारो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे, अपने आप को हम समर्पण करें, हम एक पवित्र जीवन हम जिए और एक आत्मिक युद्ध को लड़ते जाए। परिस्थिति बहुत है, सुनने को बहुत आ रहे हैं। मैं हर एक के लिए कहता हूँ प्यारो, कल का दिन देखा नहीं, आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन अपना हृदय को शुद्ध करने का दिन है। हम एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को आशीष करो प्यारो। अगर इस वक्त में मैं मर जाऊं या प्रभु ने बुलाया, मैं कहां जाऊंगा? क्या आपके पास खातरी है? नहीं तो इसी वक्त अपने जीवन प्रभु को हाथ में दे दो और एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को आशीष करो, आपका मन को शुद्ध करो। जो गलत सोच है, गलत विचार आता है, आपको कमजोर करता है, प्रभु से दूर लेकर जाते हैं, निराशा को लेकर जाते हैं, उसको हटा दो। यीशु के नाम से खंडन करो और पवित्र यीशु का लहू को मांगो और प्रभु आपको पवित्र बनाएगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु आपने इतना दुख को सहन किया प्रभु, उस लहू को बहाया क्योंकि हम एक पवित्र जीवन जी सके। संसार में प्रभु हम कमजोर नहीं, बलवान बनकर जी सके, एक सामर्थ्य जीवन जी सके, एक पवित्र जीवन जी सके, आपको पसंद होने वाला जीवन जी सके, आपको महिमा लाने वाला जीवन जी सके। प्रभु हमारा मन को शुद्ध कर, हमारा हृदय को शुद्ध कर प्रभु। अगर हमारा अंदर ऐसा कोई बातें हैं प्रभु आपको पसंद नहीं, हमको निकाल दे प्रभु। यीशु आपका पवित्र रक्त से हमारे हृदय को धो लो प्रभु, हमें नया जीवन दे प्रभु। हम जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपने स्वर्ग में हमारे लिए रखा वो सारे आशीष को हम प्राप्त करना चाहते हैं।
वो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु। कोई दुनिया का बात सोच विचार हमें गिराए नहीं, हमें कमजोर ना करें प्रभु। आपका बलवान आत्मा से हमें अभिषेक कीजिए, आपका वचन में हमें मजबूत कीजिए, स्थिर कीजिए प्रभु। ये दिनों में वचन पढ़ने का भूख दे, आत्मा का प्यास हमें दे प्रभु। और हर समय यीशु आप में बना रहते हुए, नहीं यूहन्ना 15:5 में कहा, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं करोगे प्रभु। हम आपको पकड़ते रहें और आपके साथ हमें चलने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। आज बहुत से दुनिया में नकारात्मक बातें आ रहे हैं, हम उसको खंडन करते हुए, अपना मन को प्रभु शुद्ध करते हुए, हमारा आंखें आपके ऊपर लगाने के लिए, आपको देखकर हमें चलने के लिए, आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए हमें सहायता कर, अपने वचन में बना रह के चलने के लिए सहायता कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें हर एक को शुद्ध कर। यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, आपका बलिदान को याद करता हूं, उस लहू के लिए, तोड़कर दिए शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस रोटी और दाख के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं, उसको शुद्ध कर, पवित्र कर। आज इसमें हम भाग लेते समय प्रभु, आज के बाद हमारा अंदर पवित्र सोच आने दो और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। क्योंकि प्रभु आप पवित्र हैं, आपका सिंहासन पवित्र है, स्वर्ग राज्य पवित्र है, आपका वचन पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, आपकी उपस्थिति पवित्र है प्रभु। हमें हर एक को पवित्र जीवन ये आखिरी दिनों में जीने के लिए सहायता कर। हर तरह का अपवित्रता का हमारा अंदर से निकाल दो, हर तरह का बुराई को निकाल दो। रोटी और दाग समय हिस्सा लेने के पहले हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को जांचते हैं प्रभु, और हमें क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ कर प्रभु, गलतियों को माफ कर। इस रोटी और दाग के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। प्यारो ये आखिरी दिन है, कई लोग को हमको फोन आया, कोरोना का थोड़ा सिम्टम्स उनका है, थोड़ा गला प्रॉब्लम। हम लोग कई लोग हो गया कि अभी कई 3-4 लोग प्रार्थना किए हैं, उन लोग ठीक हो गए। और लगातार प्रार्थना करो हमारे भाई बहन के लिए, पौलुस के तुम्हारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करो। ये हमारा परिवार है और एक हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करो। और जो भाई बहन को थोड़ा इफेक्ट हुआ है उनके लिए भी प्रार्थना करो। कोई कोरोना का कोई सिम्टम हो, कोई डिजीज है उनको छू नहीं सके, प्रभु यीशु का लहू जाए, उनको चंगाई करें। लगातार प्रार्थना करो प्यारों। आज मेरा और आपके पास एक ही हथियार है, ये परिस्थिति में प्रार्थना, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए करें और अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें। प्रभु आज भी हमको बुलाएं, हम बोल सकते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ। ये जीवन हमें चाहिए, आखिरी दिन है, जागते रहो और प्रार्थना करो प्यारों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जूम में सोमवार का दिन 11 बजे बच्चों के लिए, आपका बच्चों के लिए आप मदद करो कि उनको बैठने के लिए उन लोग भी ठंडा ना पड़े, प्रभु का वचन जाए। साथ साथ प्यारों मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी है, 7:30 बजे रखा है। आप बाइबल स्टडी में आइए, वचन को ये दिनों में प्यारों हमें प्राप्त करना है, उसके बिना हम अधूरा है प्यारों। घर पे बड़ी खाना खाते रहे तो 3 बार का हमारा होता है, लेकिन प्रभु का वचन ये दिनों में बहुत ज़रूरी है। गुरुवार का दिन 7:30 बजे बाइबल स्टडी होगी। शुक्रवार का दिन 2 बजे महिलाओं का प्रार्थना रहेगा, बहन लोग का। आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बहन लोग को आप बताइए। और शनिवार के दिन 10 बजे हम उपवास प्रार्थना में जूम में जुड़ते हैं। बहुत से लोग कम आते हैं प्यारों, मेरा विनती है सबके पास व्हाट्सअप है ना, आप जूम है ना डाउनलोड करो, किसी को बच्चा को बोलो और वो टाइम में आप बैठो प्यारों। इसके लिए अगर इस परिस्थिति में अगर प्रभु का उपस्थित में नहीं है, शैतान गलत सोच कमजोरी डालकर हमें डर, बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन आ रहे हैं, पास्टर मुझे डर लग रहे हैं, कोरोना का मुझे होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं, ऐसा हुआ मेरा आजू बाजू में लोग बोल रहे हैं प्यारों। लेकिन हमको डरने का ज़रूरत नहीं है, हमको हर दिन तैयार होना है, प्रभु में मजबूत होना है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, विश्वास में रहें, अपना मन को हम शुद्ध रखें प्यार, और एक दूसरों की लगातार प्रार्थना करते रहो। और आप लोग का जो भी प्रार्थना निवेदन है हमें बोलिए, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ मैंने आपको कहा था कि कलीसिया में अभी दान ख़त्म हुआ है, तो हमने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया, अगर आपने दान दशवांश रखा है आपके पास
तो आप कृपया करके इसके संडे हम आपको भेजते हैं अकाउंट नंबर। आप अकाउंट में पैसा को आप डाल सकते हो। अगर वैसा नहीं डाल सकते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं प्रभु के घर में किसी बात का कमी घटी ना रहेगा, और देने वालों को प्रभु कभी भी कमी होने को नहीं देगा। इसके लिए बाइबल कहते हैं जो कहते हैं मेरे पास है प्रभु उनको और देगा, जो कहते हैं मेरे पास नहीं है प्रभु तो उनसे मैं लेगा। इसके लिए प्यारों हम प्रार्थना करें प्रभु हर एक को संभालें, हर एक का जरूरत को पूरा करें, और ये परिस्थिति में हम डरे नहीं, निराश ना हो जाए। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय पर कलीसिया में जो भी भाई बहन प्रभु बीमार में है उनको इस समय पर आप छू ले, उन्हें स्पर्श कर, कोई तरह का कोरोना का स्पर्श उनको ना होने दो। यीशु आपका लहू से हर एक भाई बहन को, परिवार को, घर को प्रभु यीशु का लहू से प्रभु आप शुद्ध कर। प्रभु यीशु का लहू हर एक के ऊपर मैं मांगता हूँ, और जो बीमार में है इसी वक्त में आपका सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ उन्हें छुए प्रभु, और उनको परिपूर्ण बीमारी से, उनको कोरोना का बीमारी से उनको छुटकारा दे। और कितना भाई बहन है उनको आप सुरक्षित रखो प्रभु, उनको भी आपके हाथों में लेते हैं। ये दिनों में उनको पवित्र जीवन जीते हुए, एक विजयी जीवन जीते हुए आपका पीछा करने के लिए, आप में स्थिर होकर खड़ा रहने के लिए उन्हें सहायता कर। हर एक का विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, हर एक का प्यार आपका प्रति उसको और भी बढ़ाओ। ये दिनों में हर एक को मजबूत कर, और महाराष्ट्र भारत देश को आप बचाओ प्रभु। हम सबको आशीषित करते हैं यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें।